जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ जो भी आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं उन सभी के सॉल्यूशन सहित फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से ऐसे ट्रेड है जिस पर सिंपल 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कितने साइज उनका रहना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना। और गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 3588 पोस्ट पर निकाली गई है और 10वीं पास इसमें मेनली अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 है, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। बट यहाँ पर ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि आपसे ऐसे तो फीस नहीं ली जा रही है एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल से, बट गाइज पोर्टल चार्ज के रूप में आपसे 59 रुपीज़ लिए जाएंगे, जिसका मतलब ये हो जाता है कि पोर्टल चार्ज को मिला करके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 159 रुपये फीस पे करनी होगी और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 59 रुपीज़ पे करनी है। और यहाँ पर गाइज फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 23 अगस्त 2025 रखी गई है। फिर नीचे आप जानेंगे कि कौन से ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आपको जानने को मिलेगा कि कौन से ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये जो आपका कुक, वाटर कैरियर, वेटर का ट्रेड है, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही आपके पास फूड प्रोडक्शन या फिर किचन कोर्स होना चाहिए। अगर आप कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, अप्स, होल्स्टर इस पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास 10वीं प्लस 2 ईयर ITI होना चाहिए, या फिर आपके पास 10वीं के साथ में 1 ईयर का ITI हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। फिर जो नीचे ट्रेड है, ये कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी, इन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही साथ जो भी इनमें से आपका ट्रेड है जिस पर आप अप्लाई करने वाले हैं उसका स्किल आपको होनी चाहिए, यानी कि उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी चलेगा। तो इसमें ऐसा एक ट्रेड है जो कि है वाशरमैन का और आपका स्वीपर का, जिस पर कोई हायर एक्सपीरियंस चाहिए नहीं होता। अगर आपको कपड़े धोने वोने आते हैं और आपको सफाई करनी आती है तो आप इन दो ट्रेड पर सिंपल 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 25 है, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC को 3 साल की। फिर आप यहाँ पर नीचे आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया है उसके बारे में जानेंगे कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए। इसके बाद में कौन से ट्रेड पर आपको क्या काम करना होगा ट्रेड टेस्ट के वक्त, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया। स्वीपर पर स्वीपिंग, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम, और जो आपका वाशरमैन है इसमें आपको कपड़े वॉश करके दिखाने होंगे, खाकी को आयरन करना होगा, कॉटन यूनिफॉर्म को, वुलन को, TC यूनिफॉर्म को, ये सब आपको यहाँ पर करके दिखाना होगा ट्रेड टेस्ट के वक्त। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जान लिया। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि कौन सी ट्रेड पर मैं 10वीं से अप्लाई कर सकता हूँ और कौन सी पर नहीं कर सकता हूँ। अब अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर BSF की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई फॉर्म भरा है जब से ये वेबसाइट लॉन्च हुई है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ही लॉगिन करना होगा, जिसमें कि आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने उस वक्त बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो यहाँ पर डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और नंबर याद है बट पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड है, यानी कि कोई एक चीज़ यहाँ पर आपको डालनी है, या तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर आपका रजिस्टर्ड नंबर, और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके सबमिट करना। देन गाइज यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली
बार ये फॉर्म भरेंगे तो आपको रजिस्टर हियर न्यू कैंडिडेट के नीचे जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपका नाम एंटर करना। ये नाम जो आप एंटर करेंगे ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उसके बाद में आपकी रजिस्टर जो आप ईमेल आईडी रजिस्टर करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी। तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ पर जब डाल देंगे तो आपको जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों पर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। जैसे ही आप वो ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने एड्रेस डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रोफाइल यहाँ पर पहले से बनी हुई है, इसलिए मैं आपको अपनी प्रोफाइल को एडिट करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आपके सामने जो ऑप्शन है वो नए सिरे से आएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले पर्सनल डिटेल आएगी और उसके बाद में ये एड्रेस डिटेल आएगी। तो आप यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। तो जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में फिल करना और फिर जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आप आपकी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन जो आपका विलेज, सिटी है, गांव, शहर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आपका डाकघर कौन सा है वो डाकघर आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड देन जो आपकी तहसील है वो भी आपको यहाँ पर खुद से टाइप कर देनी है। फिर नीचे क्या कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस और नीचे एक लाइन है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछे डू यू हैव एनसीसी, क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है? अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करना, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देना। फिर आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? आपकी हाइट कितनी है वो आपको सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर लिख करके बतानी है। चेस्ट आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पर बतानी है सेंटीमीटर में। और फिर वजन आपका कितना है कम से कम, वो वजन आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आएगा ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन। इसमें कुछ सवाल पूछे जैसे कि इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई जो क्रिमिनल केस होते हैं वो पेंडिंग है? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इज कम्युनल गुजरात रियोट, यानी कि जो कम्युनल दंगा हुआ था 2002 में गुजरात में, तो क्या आप उससे प्रभावित है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में इज कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1/1/1980 टू 31/12/1989, यानी कि आपसे पूछा कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। मैंने पहले से जानकारी ऐड करके रखी है, मैं आपको इन्हीं से जानकारी बताने वाला हूं कि कैसे आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर इसमें एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल ये सिलेक्ट करना। फिर आपको 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर यहां पर डालना होगा। एंड देन आपने किस साल के अंदर 10वीं पास कर ली थी वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट से आपने पास की है वो सिलेक्ट करेंगे और किस बोर्ड से की है। अगर आपका स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड होता है आपका, जैसे कि अगर आप यूपी से है तो स्टेट बोर्ड हुआ यूपी बोर्ड, तो आप स्टेट बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर अदर बोर्ड, या फिर अगर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लेना और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद ये जानकारी आपके नीचे की तरफ इस तरह से ऐड हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको सेम वे में आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। अगर आपने 12वीं की है तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद में किस साल के अंदर 12वीं पास की है वो, एंड देन आपकी स्टेट कहाँ से की है और फिर आपका बोर्ड, और उसके बाद जैसे ऐड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर गाइज अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर इसमें जो ITI का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे और फिर आपका बोर्ड का नाम, एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी ऐड हो जाएगी। तो जो भी क्वालिफिकेशंस आपके पास है वो सभी आप यहाँ पर ऐड कर देना और जो नहीं है वो आपको नहीं करनी है। अब सिंपली जैसे आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाए तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आएगा वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन। तो आपसे पूछे कि क्या आप एम्प्लॉयड है, सेवा
गलत है? अगर है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपको बताना है कि पास्ट में थे या फिर प्रेजेंट में। अगर पास्ट में तो पास्ट, और अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट। उसके बाद में एक्सपीरियंस टाइप, किस तरह का एक्सपीरियंस था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है। अगर मान लीजिए आप इसमें यस कर रहे हैं और आपको बताना है कि मैं पास्ट में था, तो फिर आपको बताना होगा इनमें से कौन से ट्रेड के अंदर था। जो ट्रेड यहाँ पर कुछ मेंशन किए गए हैं तो इन ट्रेड को आपको बता देना है। उसके बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना होगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर थे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड, ये सब ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर अदर। तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, टेम्पररी, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल, जो भी था वो आप सिलेक्ट करेंगे। किस डेट में आपने वर्क ज्वाइन किया था वो डेट सेलेक्ट करेंगे। कब तक आपने वर्क किया था वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। नेम ऑफ पोस्ट के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, और इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम या फिर उस जगह का नाम जहाँ पर आपने काम किया है वो डिटेल्स डालेंगे और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड होकर के यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करेंगे और सिंपल नो, और नो करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे कि आपका फोटो है वो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर, आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, आपका 12वीं का सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है तो उसका सर्टिफिकेट, ITI की इन्फॉर्मेशन भरी है तो उसका सर्टिफिकेट, SC ST EWS कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन भरी है तो उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब ये जो सर्टिफिकेट्स या फिर इमेज आप अपलोड करेंगे किस फॉर्मेट में करने वो भी जान लीजिए। जो आपका फोटो है, ये जो आपका फोटो है पासपोर्ट साइज का, इसका जो साइज है वो आपको रखना है 30 से 100 KB, सिग्नेचर का साइज रखना है 20 से 50 KB, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का साइज रखेंगे 30 से 100 KB। फॉर्मेट आपका यहाँ पर इनमें से कोई भी चल जाएगा, चाहे JPG हो, चाहे JPEG या फिर PNG या फिर PDF, यानी कि इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। और आपको बोला है ऑल एक्सपीरियंस बी अपलोडेड इन सिंगल PDF फाइल, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस में एक से ज़्यादा इमेज है या फिर आपके सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करें उनमें एक से ज़्यादा इमेज है तो आपको उनको PDF के फाइल के अंदर बना करके अपलोड करना है, जिसमें कि आप एक साथ में 3-4 फोटो ऐड कर लेते हैं। कैसे करना है वो आप जान लीजिए। मान लीजिए आपको फोटो अपलोड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ अपलोड करके। मैं इसको डिलीट करता हूँ जो मेरा पहले से अपलोड है, यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आप ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर गाइस जो आपका फोटो है जो आपको अपलोड करना है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फाइल यहाँ पर इस तरह से आएगी और आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अगर आपका इमेज है और 2-3 इमेज है, मान लीजिए ITI के सर्टिफिकेट में या फिर 10वीं में ही मार्कशीट अलग है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अलग है, तो आप उसको कैसे PDF फाइल में बनाएंगे वो आप समझ लीजिए। आप गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF। ये जो आपने सर्च किया पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। फिर सेलेक्ट JPG इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना और जो आपकी 10वीं है या फिर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि मान लीजिए एक जगह पर आपको 2-3 चीज़ें अपलोड करनी है और वो PDF के फॉर्मेट में ही हो सकती है। तो जो भी आपके इमेजेस है वो आप सिलेक्ट कर लेना, जो भी है 2-3, और फिर इनको ओपन करना। इस तरह से आएंगे, कन्वर्ट टू PDF करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद में जहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पर क्लिक करना और इस फाइल को अपलोड कर देना। सिंपली अपलोड हो जाएगी अगर दिए गए साइज के अंदर होगी। अगर आपको साइज में कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मैं एक स्पेशल वीडियो उसके बारे में भी आपके लिए बना दूंगा कि कैसे आपको साइज को एडजस्ट करना है और कैसे आपको मेनली फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। अब जैसे ही ये फाइल्स आपकी अपलोड हो जाए आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल क्रिएशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आप यहाँ पर इसमें रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स के सेक्शन में आएंगे और रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स के सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी दी गई है। अब आप अप्लाई हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिल रही है जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपको इनमें से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए एग्जांपल के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में आप उस जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो दी गई है। तो यहाँ पर पूछा है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो मैं यहाँ पर इसमें यस कर देता हूँ क्योंकि इसमें 10वीं या उसके बराबर की योग्यता चाहिए। फिर पूछे मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, जो भी ट्रेड आप सिलेक्ट किए हो उसमें आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आप उसमें प्रोफिशिएंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ कि मैं हूँ। फिर आता है मस्ट
क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड। आपको ये जो ट्रेड टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई करना होगा। अब मैं यहाँ पर इसमें भी यस कर देता हूँ। फिर आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आपको यहाँ पर फिजिकल कैटेगरी देखने को मिलेगी। तो आपकी फिजिकल कैटेगरी क्या है, जनरल है या फिर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं किसी भी स्टेट की स्टेट से या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी से या फिर डिस्ट्रिक्ट से, तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं इन जगह से, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या फिर आप यहाँ पर इनसे आते हैं जो यहाँ पर आपको नीचे दी गई है, तो आप ये लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इन चीज़ों के अलावा एक नॉर्मल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग ये जो ऑप्शन है जनरल का वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी हाइट डालेंगे सेंटीमीटर के अंदर, आपकी चेस्ट डालेंगे और आपका वेट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको आपका निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। गाइस यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने को बोला है, तो जो भी आपका डोमिसाइल है वो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। आप ड्रॉ फाइल्स टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, अगर वो दिए गए साइज के अंदर होगी तो वो यहाँ पर फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब गाइस जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप नीचे की तरफ आकर के पहले इसमें लिखेंगे कि कहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। आप यहां पर आपकी ना स्टेट का नाम लिखेंगे ना आप खुद का नाम लिखेंगे, आपको लिखना है आपकी सिटी का नाम जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। और गाइस देख लीजिए यहां पर आपको आपका सेंटर प्रेफरेंस देनी कि कहां पर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। फिर आएगा आपका फीस का अमाउंट, और क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर पहले तो इसमें 47 रुपीज़ लिया जाता था पोर्टल चार्ज, अब इन्होंने वो 59 कर दिया है। एक अच्छा तरीका है इस तरह से पैसे लेने का। अब चलिए क्या कर सकते हैं, देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर नीचे आप आएंगे और पे नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से अग्री एंड पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आपकी फ़ीस कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आपका वॉलेट या फिर आपका UPI, इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट करके फीस जमा कर देंगे वो आपकी अपडेट हो जाएगी, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और गाइज इस प्रकार से आप लोग BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2025 का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी है। अगर इसके बावजूद कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।